मोदी पर नीतीश भयंकर भड़के, राहुल से सीखने की नसीहत, तेजस्वी को बधाई। मोदी की पलटीबाजी से हैरान, लल्लन संजय को गया फोन, खूब सुनाई खरी खोटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। वाकई में क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़के हुए हैं? वाकई में क्या नीतीश ने अपने दो रत्न लल्लन सिंह और संजय झा को फोन लगाया होगा? वाकई में क्या नीतीश इस वक्त भयंकर गुस्से में होंगे? क्या नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ गई एनडीए की एकता बिखरी हुई है और इंडिया एकता के सूत्र में बन चुका है? तो ऐसा क्या हुआ कि दोस्तों नीतीश कुमार इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जहां उन्हें पूरी तरह से महसूस हो रहा है एनडीए गठबंधन बिहार की लड़ाई हार चुका है। अब इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। दोस्तों, बिहार में पिछले एक दिन में दो घटनाएं ऐसी हुई जिससे नीतीश कुमार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। सबसे पहले तेजस्वी यादव के वो दो बयान सुनिए। बयान नंबर 1, तो हम लोगों को साथ लेकर के अति पिछड़ा भाई दलितों को साथ लेकर के अल्पसंख्यक भाइयों को साथ लेकर के चलने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हो सरकार बने, और लालू जी तो कहते हैं पिछड़ों का इंजन जो है यादव है और सब बोगी है, सब लोगों को साथ जोड़ करके चलना है इस सफर में, तभी जो है हम लोग अपने मंजिल पर पहुंचने का काम करेंगे। ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। बयान नंबर 2, जनता दल यूनाइटेड का राज्यसभा का नेता कौन है बता दो। क्या इनके लोकसभा का नेता कौन है बता दो। इनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है बता दो। इनके कैबिनेट मंत्री में कौन कौन है जरा बता दो। बिहार कैबिनेट में क्या किसी अति पिछड़ा समाज के नेता को क्या अच्छा मंत्रालय मिला है? किन लोगों को अच्छा मंत्रालय मिला रे भाई? जल संसाधन किसके पास है? पथ निर्माण किसके पास है? नगर विकास किसके पास है? कृषि और खनन किसके पास है? जरा ये बता दो। केवल ठगने का काम नीतीश जी ने अति पिछड़ों के साथ किया। पहला बयान, तेजस्वी यादव कह रहे हैं यादव इंजन है और बाकी जातियां बोगी हैं। यहाँ तेजस्वी जात विशेष को नहीं कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब है उनकी पार्टी इंजन है और महागठबंधन में शामिल बाकी पार्टियां बोगियां जिसको वो आगे लेकर जाएंगे। अब इस पर एक तरह से मोहर लग गई है। दूसरे बयान में तेजस्वी कह रहे हैं जेडीयू का राज्यसभा में नेता कौन है, जेडीयू का लोकसभा में नेता कौन है, जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, जेडीयू का केंद्र में कैबिनेट मंत्री कौन है, जेडीयू ने बिहार कैबिनेट में क्या किसी अति पिछड़े समाज के मंत्री को अच्छा विभाग दिया है? जाहिर सी बात है, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण, नगर विकास, स्वास्थ्य, कृषि, खनन इत्यादि विभाग तो शक्तिशाली लोगों के पास है। अति पिछड़ा समाज को जेडीयू बीजेपी ने केवल ठगने का काम किया है। अब दोस्तों, कांग्रेस ने भी मान लिया है बिहार में तो तेजस्वी ही महागठबंधन का इंजन है। वो कैसे, चलिए ये आपको बताते हैं। दरअसल 4 अप्रैल को वैसे तो बिहार की राजधानी पटना में बादल छाए रहे, लेकिन महागठबंधन दलों के बीच मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर छाए भरम के बादल समाप्त हो गए। कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगा दी है। इसके संकेत बैठक में शामिल भाकपा माले आरजेडी नेताओं के बयानों से मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में 4 अप्रैल को महागठबंधन के सभी 6 घटक दलों के नेताओं की बैठक हुई। ये महागठबंधन की तीसरी बैठक है। इससे पहले महागठबंधन की पहली बैठक बीते 17 अप्रैल को पटना में मौजूद आरजेडी ऑफिस में हुई थी। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में 24 अप्रैल को दूसरी बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई थी। महागठबंधन की बैठक पर
सीपीएम माले नेता महबूब आलम ने एएनआई के साथ बातचीत में कहा कि ये एक संवाद बैठक थी। सभी पार्टियों के बड़े नेताओं को यहां बुलाया गया था। पार्टियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कोशिश की गई। अब कोई समस्या नहीं है। बैठक तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में हुई। अगर चुनाव के बाद आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बैठक के बाद बताया कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों ने बैठक की और इसका मुख्य उद्देश्य बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ संवाद पर काम करना था। बिहार में बदलाव को सही दिशा देने के लिए हमें दृष्टिकोण को जमीन पर उतारने की जरूरत है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि इस बार की बैठकें जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और यहां तक कि पंचायत स्तर पर होनी चाहिए। हमने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इंडिया गठबंधन हर सीट पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव चिन्ह अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः पूरा गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन बरकरार है। हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन मजबूत है। बिहार की जनता महागठबंधन सरकार का इंतजार कर रही है। तेजस्वी यादव निश्चित रूप से सीएम चेहरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, इंडिया गठबंधन एकता की बात कह रहा है। एकता बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दी है, लेकिन एनडीए में क्या हो रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाव ही नहीं दिया जा रहा है। एक मामूली सी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की थी, वो भी 4 मई को मोदी पूरा नहीं कर पाए। देश के कोना कोना से आइल एक से बढ़ के एक से निमन एक रउआ खिलाड़ी लोगन के हम अभिनंदन करत बानी। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान बिहार के कई शहरों में प्रतियोगिताएं होगी। पटना से राजगीर, गया से भागलपुर और बेगूसराय तक आने वाले कुछ दिनों में 6000 से अधिक युवा एथलीट 6000 से ज्यादा सपनों और संकल्पों के साथ बिहार की इस पवित्र धरती पर परचम लहराएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा, उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। अब देखिए, भोजपुरी बोलकर बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन कर रहे हैं। अब ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं हो रहे। उसकी वजह नीतीश कुमार की जुबानी ही सुन लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2005 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला है। अब सोचिए, 2 तो किए, इधर अभी और कर दिए, तो कितना खुशी होगी। जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए, कितना ज्यादा खुशी होने वाली है ये जान लीजिए। आइए सब यही करवाए हैं। आओ, इसकी शुरुआत जो हो गई है 4 मई 2025 को, हम तो एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पटना में आकर के यही इसकी शुरुआत करेंगे। हम इनका नमन करते हैं, ताज ही बता देंगे। तो हम लोगों ने तो तुरंत जब इसके बारे में मालूम हुआ तो इनको अब चिट्ठी भी लिखे हैं और अनुरोध किया है कि आप ही आकर के इसकी शुरुआत कर दीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी से अपील की थी, आप आकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करें। उद्घाटन तो किया, लेकिन दिल्ली से बिहार नहीं आए। जब बिहार बिजनेस
कनेक्ट में पीएम मोदी नहीं आए, तब बोला गया था बिहार सरकार की तरफ से कभी आधिकारिक निमंत्रण नहीं दिया जाता पीएम को। तो वो कैसे आएंगे? अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन के लिए खुद नीतीश ने मोदी की उपस्थिति में उनका निमंत्रण दिया, हाथ जोड़कर, और आधिकारिक चिट्ठी लिखे जाने की बात भी कही, फिर भी पीएम मोदी नहीं आए। क्यों? हर बार बिहार को अनदेखा क्यों किया जाता है? खेलो इंडिया जैसे बड़े इवेंट बिहार में कम ही होते हैं, और जब इतना अहम इवेंट बिहार को मिला था तो हाथ जोड़ के निमंत्रण दिया, उसको स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन नहीं आए। पीएम मोदी से नीतीश नाराज तो होंगे ही। खैर, खुशी इस बात की है कि बिहार को एक ऐसा इवेंट होस्ट करने का मौका मिला, और उम्मीद है कि इससे बिहार में खेल संबंधित संरचना के निर्माण में तेजी आएगी और ऐसे और भी इवेंट्स को होस्ट करने का मौका मिलता रहेगा, जिससे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन मिले। वैसे तो पीएम मोदी बिना काम के कई बार बिहार आ चुके हैं, लेकिन जब आना था भोजपुरी बोलकर अपना दायित्व निभा लिया। वैसे पीएम मोदी को ये जानना चाहिए बिहार में सिर्फ भोजपुरी नहीं, मैथिली, मगही जैसी तमाम भाषाएं हैं, और ये इवेंट सिर्फ भोजपुरी समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मोदी पर नीतीश भयंकर भड़के, राहुल से सीखने की नसीहत, तेजस्वी को बधाई। मोदी की पलटीबाजी से हैरान, लल्लन संजय को गया फोन, खूब सुनाई खरी खोटी।